चालू अपी ने इतना हवा तो बना दिया था बेचारी ने कि मैं व्लॉग डालूंगी, मैं ये वाले जर्नी डालूंगी। कैसी जर्नी भाई? तूने इस जर्नी में किया क्या? कुछ भी तो नहीं, खाना सोना खाना सोना खाना सोना, सिर्फ यही तो किया। बीच बीच में व्लॉग भी बनाए, एडिटर भी था, उसने भी सारा काम संभाल लिया। लेकिन भर भर के जो लोगों से झूठ बुलवाए ना, चालू अपी खुद के फैलाए हुए रायते को तो देख ली थी एक बार। मतलब आप ये समझ लो कि घर का एक एक मेंबर के चेहरा बता रहा था कि वो कितना झूठ बोल रहा है। और फिर भी इस चालू औरत ने झूठ बोलते हुए ये व्लॉग बनाया, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। मतलब बूढ़ी अम्मा से तक से झूठ बुलवा दे। चलो मैंने माना कि बूढ़ी अम्मा भाई भूल गई है ना, उई अम्मा हाँ वही जो ये कह भी रही थी। तो मतलब ये भूल गई कि चलो वो तो उनकी तो उम्र का तकाजा है। चलो भाई, चालू अप्पी भी भूल गई कि मैंने माना कि भाई इनके यहाँ का ये रिवाज हो गया, ये इनके यहाँ की जेनेटिक प्रॉब्लम है कि बच्चे पैदा करने के बाद इनकी याददाश्त चली जाती है। पर बेटी खाला भी भूल गई कि बेटी खाला को ये याद ही नहीं है कि बेटी खाला जो है वहाँ पे नहीं थी। तो बेटी खाला के साथ साथ अम्मा भी गांव में थी। 29 अक्टूबर को अम्मा यहाँ पर आई और कह रही कि तुम आए हो। भाई दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो अम्मा को हो सकता है 1 महीने बाद इन्होंने बताया हो, जब अम्मा यहाँ पर आई हो तब बताया हो, है ना। तो तब तो एक्सप्रेशन उन्होंने खुद ही देख लिए होंगे और इसने बताया और इसको ये याद नहीं है पूरी प्रेगनेंसी में कि इसने बताया है कि नहीं बताया है, भाभी गई हैं कि नहीं गई हैं, अम्मी कह रही हैं क्या कह रही हैं, खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी, अम्मी तो झूम उठी थी भाई साहब। बेटी खाला को तो कॉल पर ही बता दिया था और बाजा खाला यहीं पर ही थी। जब बाजा खाला यहीं पर ही थी तो बाजा खाला को यही पता हो जाना चाहिए था, लेकिन तब तक तो तुम उड़ी उड़ी फिर रही थी, तब तक तुम प्रिकॉशन तुमने लिया ही नहीं था। तो ये सब इतना झोल झूठ क्यों है चालू अपनी? पहले अपने पुराने एक बार व्लॉग देख लेती हूँ, उस दौरान के क्या है ना कि तुम्हारी याददाश्त खराब है कि तुम जो बस व्लॉग बनाती हो और भूल जाती हो, या यूँ कह लो कि भाई बीमारी हो गई है बच्चा होने के बाद। पर लोगों को नहीं हुई है भूलने की आदत, लोगों ने आपको डे 1 से देखा और आपको पता है लोगों को कि आपने कितना क्या कैसे कब झूठ बोला है, कितनी खुशी थी और कितनी दुखी थी तुम। तो जो चीज़ अपलोडेड है कम से कम उसको तो चेक कर लेती झूठ बोलने की बजाय, और उन औरतों को ये हिम्मत देने की बजाय। और इस वाले व्लॉग से कौन सी औरतों को क्या फ़ायदा हुआ, बस मुझे ज़रा उतना पता चल जाए कि बस उन्होंने क्या सीखा है। इसको ये याद नहीं है कि प्रेगनेंसी में इसने जब कंसीव किया था तो वो कैसी फीलिंग थी, किसने किसको क्या बताया, किसकी कैसे एक्सप्रेशन थे। पहली बात तो ये नीड नहीं थी, नीड ये थी कि भाई आपका जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है उसमें आपने क्या फेस किया, क्या प्रिकॉशन ली, क्या डॉक्टर ने बताया, क्या आगे आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकते हो। एक्सप्रेशन नोट करा रही तुम्हारा क्या था, तुम्हारा क्या था अम्मा, तुम्हें कैसा लगा प्रेगनेंसी सुनने के बाद। ये तो भाई जो फैमिली सुन रही है वो उनकी फैमिली का है कि उनकी फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 2 लोग हैं, 1 लोग हैं। तो वो अपने आप ये देख लेंगे इस चीज़ के लिए कि उनको खुशी किस तरह से हुई है, वो एक्सप्रेशन नोट कर लेंगे। तेरे वाले एक्सप्रेशन नोट करने का जो तूने पार्ट ज़बरदस्ती का इसमें ऐड कर दिया है, उससे उन औरतों को क्या भला हो रहा है भाई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो ये जो वीडियो चालू अपी ने डाली है 44 मिनट की, उससे बेचारी औरतों को ज़्यादा कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। हाँ, लेकिन चालू अपी ने अपना पचका जरूर करवा लिया है उसमें ऐसी ऐसी बातें बोलकर, क्योंकि कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि भाई ये तुम जो है टीनेजर बच्चों से ये पूछ रहे हो, कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि तुम सबके एक्सप्रेशन नोट करने की ये सब बात कर रहे हो। हाँ, ये नेचुरल होता कि भाई पता लगता और तुमने उस टाइम पर शूट किया होता तो वो बात एक अलग होती, लेकिन जाके सबके मुंह पे कैमरा मार मार के सबसे पूछे बताओ अम्मा तुम्हें कैसे पता चला, बताओ भाभी तुम्हें कैसे पता चला, अरे फनी तुम बताओ, मैं तो भूल गई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है बच्चे के मूवमेंट कब हुए, मुझे वोमिट हुई कि नहीं हुई, मेरे मूड स्विंग हुए कि नहीं हुए। ओह माय गॉड, मतलब ये कैसी दुनिया की पहली प्रेग्नेंट वुमेन होगी जिसको ये याद ही नहीं है। मतलब ये ऐसा हो गया कि इसके लिए तो वो ब्लैक डे आउट हो गए कि भाई 9 महीने इसकी याददाश्त ही नहीं थी कि इसने वो जर्नी को में क्या महसूस किया, जर्नी का क्या कहेंगे उसको, वो दिन इसने क्या बिताए। अगर भाई किसी को कुछ भी डिफरेंट नज़र आया होता अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो कुछ याद भी रहता। जिसकी रूटीन की ज़िंदगी है, खाना सोना 3 बजे उठना, व्लॉगिंग करना और सिर्फ पड़े रहना, और सील की तरह से ये पड़ी रही थी। कोई भी ऐसी कोई वॉमिट इसको नहीं हुई है, कोई ऐसी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, किसी चीज़ से इसको एलर्जी नहीं हुई है, कोई चीज़ की ऐसे नहीं हुआ कि मिट्टी खाना, ये खाना, फलाना खाना, ढिमाका खाना। अरे सारी औरतों को नहीं होता कि मिट्टी खाने का होता है भाई, कुछ किसी को क्रेविंग होती है कि
जो अननेसेसरी चीज़ों की भी होती है कि जो ध्यान में भी नहीं आती, वो चीज़ें भी याद आ जाती हैं। बस मैं तो रील देखती थी और मेरा खाने का मन कर, वो तो तेरा आज भी कर देता है जब तू डिलीवरी कर ली तूने, और तेरे बेटा जो है वो 4 महीने का हो गया। और हाँ, प्रेगनेंसी से पहले भी तू यही करती थी, रील देखी, कुछ याद आया, पिज़्ज़ा, चलो ये बनाते हैं, चलो पिज़्ज़ा ये ट्राई करते हैं। जब इसको कंफर्म हुई ना, विद इन 3 डेज भाई साहब इसको क्रेविंग हुई जलेबी होगी। तो इसके शौहर और इसके बच्चे, मतलब वो बहन भाई मिलकर इसके लिए जलेबियां बना रहे थे। तीसरे दिन क्रेविंग शुरू हो जाती है, मतलब ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ओहो मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मुझे तो क्रेविंग हो रही, चलो मेरे लिए जलेबी बनाओ। सब टोटल स्क्रिप्टेड था और लोगों को समझ में आ गया था कि भाई साहब ये कंसीव करके बैठ गई है, इसलिए अब ये हिलेगी नहीं यहाँ से, अब इसका पैम्परिंग चालू। तो कुल मिला के इस वीडियो से ज़्यादा लोगों को, औरतों को, उन औरतों को जिनको कुछ उम्मीद थी कि भाई ये IVF की जर्नी बताएगी जिससे कि लोग उस तरफ जा सकें और अपने लिए कम से कम वो नेमत पा सकें कि अगर वो नेचुरल तरीके से नहीं हो रहा तो कम से कम साइंटिफिकली तरीके से ही वो अपना, उनको वो जो है खुशी मिल जाए। तो उसके लिए वो माइंड प्रिपेयर करें, उसके लिए जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो सब बताएं। अब PCOD पे इसने सवाल उठाया था, PCOD कर लिया तूने अपना ठीक PCOD? और हाँ, जब इसने पहले PCOD ठीक करा था तो फिर अब अपनी बहन को क्यों नहीं तू लेकर जा रही? जब तेरे को पता था कि PCOD की वजह से तेरे को इतनी तकलीफ हो रही है और तब भी तेरा वेट पुट ऑन हो रहा था, तो तुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तेरी बहन का वेट पुट ऑन क्यों हो रहा है? या तो भाई तुझे पता होगा कि तेरी बहन बहुत खाती होगी और उसका लाइफस्टाइल तूने खराब करा, अपना तो करा ही करा, उसका भी तूने खराब करा। तो तू सारी दुनिया का PCOD क्या ठीक कराएगी जो तू अपनी बहन का PCOD ठीक नहीं करा पा रही है? और जो तुझे परेशानी आज हो रही है, आने वाले वक्त में उसे भी होगी, अगर टाइम रहते उसका भी इलाज नहीं होगा। तुझे डायबिटीज नहीं थी, तूने उसको डायबिटीज तक करवा दी लड़की को। अम्मा से पूछा तो भैया अम्मा ने तो यही कह दिया सीधा, हाँ लल्ला हुआ है, तुत्तो ने बताया था। अरे भाई साहब, लल्ले की बात नहीं। और फिर कहती ओ अम्मा, ओए अम्मा इतनी जल्दी, अम्मा तो बहुत आगे पहुंच गई। और बेटी खाला भी दबे मुंह से हंस रही है, खी 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 कि अम्मा कितने आगे पहुंच गई, क्योंकि चालू अपी को स्क्रिप्ट के हिसाब से जो काम करने थे वो नहीं हुए उस हिसाब से। और झूठ भी बोल दिया, बेटी खाला ने भी झूठ बोल दिया और चालू अपी ने भी झूठ बोल दिया कि अम्मा तो यही थी, पर अम्मा तो यहाँ पर थी ही नहीं। बेटी खाला को भले ही वहीं पर ही मुदाहा में पता चल गया हो कि हाँ भाई मेरा जो ट्रीटमेंट है वो कंफर्म हो गया है, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी जो रेड लाइन आ गई है और ये कंसीव हो गया है, ठीक है। लेकिन अम्मा को या तो इसने यहाँ आने के बाद बताया, 1 महीने बाद जब अम्मा आई हैं, और या फिर वहाँ बता दिया होगा, लेकिन अम्मा यहाँ पर नहीं थी और ये दोनों झूठ बोल रही हैं। बेटी खाला खुद को बेचारी को ये नहीं पता कि स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे बोलना क्या है। खुद का पति ब्लैंक नजर आ रहा था, मतलब उसको सीरियसली उसको ये याद नहीं था कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ जा रहे थे, कहाँ नहीं जा रहे थे। इसने जो जितना भी कंटेंट उसने अपने पति के साथ लेकर बनाया था, एक तो भाई चढ़ी बैठी है उसके ऊपर, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। जब ये पहले सोफे पे बैठी थी तो ऐसा लग नहीं रहा था कि कहाँ बैठी, कहाँ है ये, किनारी पे बैठी है कि कहाँ बैठी। और इनकी लड़ाई फजीते हो रहे थे, वो बातें भी बाहर पोल पट्टी खुल के आ गई कि मैंने रिप्लाई करना बंद कर दिया था फ्रेंड। फिर मैं भी फोन रखा गुस्से में, फिर मैं भी इसका रिप्लाई नहीं कर रहा था। फिर 15 मिनट बाद मेरे पास मैसेज आता, कहती फिर मैंने सोचा कि मैं ना अभी चेक कर लेती हूँ, मतलब मैं पहले लड़ रही हूँ, झगड़ रही हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ मेरे अंदर कुछ है, लेकिन मैं फिर भी अपने पति से, अपने सास ससुर से सबसे लड़ाई झगड़े कर रही हूँ। देखा मैं कितनी अच्छी होने वाली माँ थी, कितनी अच्छी प्रेग्नेंट थी मैं, और मेरी जर्नी कितनी अच्छी थी। आई होप आपकी भी ऐसी ही हो, आप भी जब आपको कंसीव होने की खुशी हो, जो दिन आपकी जो है अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से बिताना, बातें शेयर करने की हो, नहीं उस टाइम में आप लड़ाई झगड़े करना। और हाँ, सास से लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मुझे पता था, पता है, जबकि आपको पता है कि मॉर्निंग में चेक करते हैं जो फर्स्ट यूरिन होता है का, सुबह का फर्स्ट जो है ना वो होना चाहिए। यूरिन बोलने में शर्म आ रही है, इतना सब कुछ खोल के बता रही है। टीनेजर बच्चों से सारी चीज़ें पूछ रही है कि मैंने कंसीव किया, मेरे पेट में बच्चा आया तो तुम्हें कैसा लगा था, वाओ। और यूरिन बोलने में, यूरिन सैंपल लेने बोलने में इसको गैरत आ रही है, बड़ी गैरतमंद औरत है भाई। मैंने सोचा सुबह तो हो ही गई है, 4 तो बज ही गए, चलो मैं अभी चेक कर लेती हूँ। पूरी रात सोई नहीं है। और ये जो है फर्स्ट यूरिन जो ये कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो फर्स्ट यूरिन के अकॉर्डिंग ही वो होते हैं और उनके लिए नींद पूरी करना जरूरी है। एक टेस्ट होता है कोर्टिसोल करके, जो आफ्टर आपको 8 घंटे 9 घंटे की नींद के बाद ही आपको जो सैंपल देना होता है, तभी आपका वो टेस्ट होता है। और इनका फंडा ही अलग है भाई, सारी जो चीजें हैं ना इनके घर में बिल्कुल अनोखी होती हैं, क्योंकि ये थायराइड की गोली के लिए पूरी रात जागेगी, फिर कहेगी फ्रेंड्स ये सुबह खानी होती है, और फिर अब हम सोचे हम अभी खाएं
खाएं या हम बाद में खाएं या हम कब खाएं? अब इस बेवकूफ को कोई ये बताओ कि तू पूरी रात जाग रही थी तो तू क्या पूरी रात खाली पेट थी क्या? तूने कुछ नहीं खाया पिया था? ये कहते हैं नींद से उठने के बाद सुबह को निहार मुंह खाते हैं, वो वाली गोली। और डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला है कि निहार मुंह खाने के बाद और कम से कम 45 मिनट, जो कि मेरे भी कभी भी पूरे नहीं हो पाते, लेकिन डॉक्टर ने मुझे, अब जो मेरे हार्मोन का ट्रीटमेंट का इलाज चल रहा है, तो वो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोला है कि 45 मिनट आपको गैप लेना होगा टैबलेट लेने के बाद, उसके बाद ही कुछ और खा पी सकते हो। निहार मुंह पहले आपको पानी लेना है और उसके बाद आपको चाय या जो भी आपको नारियल पानी या जो भी है, मतलब आप जो भी कुछ लेना चाह रहे हो वो ले लो। समटाइम तो मैं नारियल पानी पीती हूँ तो मैं उसी से ही गोली खा लेती हूँ। अब पता नहीं वो सही है कि नहीं है, अब इस बार डॉक्टर के पास जाऊंगी तब उससे पूछूंगी। बट हाँ, अब मतलब 99.9% तो मैं पानी से ही लेती हूँ, तो वो पानी पीने के बाद हाँ, लेकिन अब कोशिश करती हूँ कि कम से कम 45 ना सही लेकिन 30 मिनट का एटलीस्ट गैप हो जाए। तो ये पूरी रात जागने के बाद थायराइड की गोली खाती हैं और उस पर सवाल पूछती हैं, फ्रेंड्स अब सुबह तो हो ही गई है, मैं भी खा लूँ क्या नहीं खा लूँ? और रोज़ों में कह रही है कि हमारा गड़बड़ हुआ था क्योंकि हम ना रोज़ में वो ऐसा हो गया था। तूने खूब भर भर के ठूसा है। और मैंने पॉडकास्ट भी बनाया था कि भाई इसने रुखसाना बाजी को इतना नाक में दम किया था। वो औरत रोज़ा रखती थी, उसको प्रॉपर तरीके से सहरी भी नहीं मिलती थी, क्योंकि सहरी खाने का गाँव का ये हिसाब किताब होता है कि अच्छे से पेट भर लो ताकि दिन भर आराम से निकल जाए और आपको दिन भर के काम में इतनी ज़्यादा ना हो। क्योंकि भाई अगर आप हल्का फुल्का कुछ खाओगे तो वो थोड़ी ही देर में जो है फिर आपका वो हो जाएगा और फिर पूरा दिन जो है वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और रखने वाले तो भाई ऐसे भी होते हैं कि मेरा भाई सिर्फ 1 गिलास दूध पीता है और मेरी जो मुझसे छोटी वाली बहन है ना, वो भी सिर्फ 1 गिलास दूध पीकर ही रोज़ा रखती है। अब उन्हें उसकी आदत हो गई। लेकिन मैं ये गाँव का हिसाब किताब बता रही हूँ, जो अपना वर्किंग होते हैं उनको ये रहता है, जैसे रुखसाना बाजी हैं तो वहाँ प्रॉपर तरीके से शहरी में रोटी बनती है, रात की सब्जी होती है। अब किसी की डाइट 1 रोटी की है, ये 2 रोटी की है, वो प्रॉपर तरीके से रोटी भी खाई जाते हैं। और जो सेवैयाँ टाइप की चीज़ होते हैं ना, फैनी भी बोलते हैं इनको, जो ये फैनी का इसने इतना हवा बनाया था, अभी भी गांव में फैनियाँ भी खाई जाती हैं दूध में डालकर। लेकिन अब जब से बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि वो नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उनसे इंडाइजेशन बहुत होता है, क्योंकि सो जाते हैं फिर लोग सहरी खा खा के 1-2 घंटे सो जाते हैं, फिर उसके बाद काम में लगते हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं कि फिर अब चाय पीने लगे, क्योंकि चाय के शौकीन बहुत हो गए। तो उनको प्रॉपर तरीके से सहरी मिलती नहीं थी और उसके बावजूद भी वो बंदी सवेरे उठती, चाय पानी नाश्ता पानी वो सब कुछ बनाती थी इस औरत के लिए। और फिर उसके बाद फिर वो भी जो भी कुछ अपना रेस्ट वेस्ट जो थोड़ा बहुत करना होता था, घर के काम करना, ये सब करना। और उन दिनों अगर आप नोटिस करोगे तो इसके यहाँ कोई हेल्पर नहीं थी खाना बनाने के लिए, सारा काम ये रुखसाना बाजी से करवा रही थी। और खूब भर भर के खाया इसने, क्योंकि रमज़ान चल रहे थे। रमज़ान में तो भाई साहब वैसे भी फालतू की सब चीज़ें बनती हैं कि पकौड़े, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें, तो वो तो अपने आप में इतनी बड़े सारी चीज़ें कैलोरी वाली हो ही जाती हैं। और ये कह रही है कि हमने सही से खाया नहीं, हमने प्रोटीन पिया नहीं। अरे प्रोटीन की जगह कहाँ छोड़ेगी तू पेट में, जब इतना ठूसम टास मचाएगी तो कहाँ से प्रोटीन पी लेगी। कहती उस टाइम ना बच्चे की ग्रोथ भी थोड़ी सी कम हो गई थी। ग्रोथ कम नहीं हुई थी, तेरा वजन बढ़ा था, डॉक्टर ने तो इसलिए तेरे को वेट कम के लिए बोला था कि वेट कम करो, ज्यादा वेट आ रहा। और शर्मिंदगी की वजह से बता भी नहीं थी भाई साहब, आधा किलो एक दफा में आम खा जाती थी 1 टाइम में बैठ के ही। जबकि आप सबको पता है कि कितनी हाई कैलोरी होती है। किसी ने कहा थोड़ी ना है कि प्रेगनेंसी में आपको हाई कैलोरी वाला ही खाना खाना है। आप अच्छे से सीधा सादा सा खाना, दाल चावल रोटी ये सब चीज़ खाकर भी आप मेंटेन कर सकते हो अपनी प्रेगनेंसी को। लेकिन ये दोनों इनकी फैमिली में पता है क्या है कि बस अगर प्रेगनेंसी है और आपको खाने की छूट मिल गई है कि आपको अपने लिए और अपने बच्चे के लिए खाना, तो अननेसेसरी ठूसो, बस ठूसना ठूसना ठूसना। और आज भी अब ये फीडिंग का चल रहा है, मतलब वो पहले प्रेगनेंसी का प्रोसेस चला था, वो 9 महीने इसने खूब दबा के ठूसा है भाई साहब। वैसे भी ठूसती थी, पहले भी ठूसती थी, लेकिन फिर बाद में फिर इसको क्या है ना कि वो कहते हैं ना हत्ते पत्ते पैर बंद खुल जाते हैं और एक वैलिडेशन मिल जाती है कि हाँ भाई अब तुम खा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा अपने लिए भी खाना है और अपने बच्चे के लिए भी खाना है। विच इज़ गुड कि भाई अपने माँ जो है वो वाकई में अपने बच्चे के लिए भी खाती है और अपने लिए भी खाती है। पर अननेसेसरी हाई कैलोरी वाला खाना, जबरदस्ती का ठूस ठूस के खाना, वो तो कहीं किसी किताब में नहीं लिखा और ना ही कहीं किसी इस्लाम में लिखा है। नहीं होता किसी के पास ऐसे चोचलेबाजी करने वाले मजदूर लोग होते हैं, क्या वो ये बेचारे हाई कैलोरी वाला यही सब कुछ खाना खाते हैं? दाल चावल रोटी सब्जी यही सब चीज़ खा के, अचार से भी रोटी खा खा के भाई उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं। और भाई मेरे हिसाब से तो कुछ % ही लोग होंगे जो इसके जैसे होंगे, इसकी तरह से, जो बस प्रेगनेंसी को खाना ठूसने का एक जरिया समझ लेते हैं। बाकी ज़्यादातर जो दुनिया में लोग होते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि हाँ ठीक है हमें खाना है और हमें अपने लिए और हमारे बच्चे के लिए हेल्दी खाना खाना है, जिससे कि वो भी हेल्दी रहे और हम भी हेल्दी रहें। ये थोड़ी ना कि डिलीवरी के बाद आप इतना अपनी बुरी हालत कर लो कि आपकी हड्डियाँ जाम हो जाए, आपकी बॉडी स्टक हो जाए, आप चलने फिरने लायक ना हो, आप
आप उठने बैठने लायक ना हो, आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हो, आपकी हड्डियाँ हड्डियाँ दर्द कर रही हैं, कि प्रेगनेंसी में लिटरली इसके पैर दर्द करने लगे थे भाई साहब। ये पैर जो है उतार नहीं पाती थी, गाड़ी में चढ़ नहीं पाती थी। वो ठीक है कि भाई पेट जब बैली बम हो जाता है तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन नहीं, इसके पैरों में दर्द, बैठे बैठे भी इसके पैरों में दर्द होने शुरू हो गए थे। और अब कम से कम 1.5 साल तक, 2 साल तक तो ये फीड कराएगी, बिल्कुल 2 साल तक ये फीड कराएगी। तो 2 साल तक फ्रेंड्स हमें कमजोरी फील हो रही है, इसलिए हमें खाना जरूरी है। आपको पता है ना, हमारा बेबी है तो इसे हमें फीड कराना पड़ता है। फिर बेबी खाना भी शुरू कर देगा, फिर भी इसका खाना बंद नहीं होगा, देख लेना तुम। कहते तुमने मुझे बताया नहीं है, तुमने मुझे फोटो भेजी। ये दुनिया के अनोखे मियाँ बीबी है, और वो भी ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो टेक्स्ट मैसेज में बता रहे हैं, मतलब गुड न्यूज़। और वो आए हैं तो वो टेक्स्ट मैसेज में, जहाँ लोग जो है चेक कर आते हैं सामने से, कि पहले आपस में बात करते हैं, मन में बहुत सारी चीज़ें अगर चल रही होती है तो एक दूसरे से अपने मन की फीलिंग शेयर करते हैं, खास तौर से फीमेल, क्योंकि फीमेल ज़्यादा इन सारी चीज़ों के लिए एकदम से जो है इमोशनल हो जाती है कि पता नहीं सही रिजल्ट आएगा नहीं आएगा या क्या है। हाँ, अगर आपके दिन चढ़ रहे हैं और आपको काफ़ी दिन से ये लग रहा है तो वो फीलिंग अलग है, लेकिन आप रातों रात देखो भाई, रातों रात इनकी कितने एक्सप्रेशन पलटी मार रहे हैं। मतलब ये 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये खूब घूम रही है, फिर रही है, दिन चढ़ रहे हैं और फिर भी प्रिकॉशन नहीं ले रहे, घूम रही है फिर रही है। हाँ, लेकिन अगर 3-4 दिन के बीच में आप अपने अंदर कुछ करवा कर आ गए हो और फिर आपको ये कहा गया कि आप 2 से 3 दिन इंतजार करो, उसके बाद आप टेस्ट कर लेना, रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, तब तो रहता है। और उसी बीच में इनकी लड़ाई हो गई है कि भाई मैं चेक करूं, मैं चेक करूं, मैं चेक करूं, इसलिए फनी मना कर रहा था। अगर आपके 15 दिन ऊपर हो गए, आप ड्यू हो गए हैं, तो ऑब्वियसली आपको प्रिकॉशन ले लेनी चाहिए थी। बाहर घूमना फिरना, बाजार में बाहर का खाना ठूसना पिसना, बाहर जो तुम रेस्टोरेंट में खा रहे थे, वो सारी चीज़ें रुक जाती हैं अगर आपका मन वाकई में डरा हुआ होता है। लेकिन अगर सब स्क्रिप्टेड है कि उससे पहले तो हमारे पेट में कुछ था ही नहीं और बाद में 3 दिन में हमारे पेट में कुछ आ गया है, तब प्रिकॉशन ली जाती है। और वो 3 दिन इसकी जिंदगी के मिसिंग थे भाई, जैसे ब्लैक डे आउट हो जाता है। तो इसलिए फनी को भी याद नहीं करा, तुमने मुझे मैसेज करके बताया था। सोचो अगर किसी के दिन चढ़ रहे हो तो उस टाइम पे एक औरत इतनी इमोशनल होती है, और वो भी जब इतनी डरी डरी सी जीती है, तो वो ये सोचती है कि एवरी टाइम मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूं, ताकि मुझे मतलब ये ऐसा मतलब लॉनली फील ना हो। लड़ाई झगड़े तो छोड़ो, उसके मन में ना अल्लाह से सिर्फ और सिर्फ दुआओं की दरख्वास्त रहती है, बस अल्लाह कर दे, मेरे दिन ऊपर हो गए, बस अल्लाह कर दे, इस बार तो मुझे दे दे, इस बार तो मुझ पर रहम कर दे, इस बार तो मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, बस अल्लाह मुझे ये दे दे। वो इन सब चक्करों में लग जाती है, वो तहज्जुद में, नमाज में, तस्बीहों में, इन सब में लग जाती है। जो मैंने सुना है औरतों से जिनको ये प्रॉब्लम होती है ना कि भाई कंसीव होने में दिक्कत होती है, तो वो हर महीने ऐसी उम्मीद लगा के बैठती हैं कि हर महीने जब उनके साइकिल ऊपर नीचे थोड़े बहुत हो जाते हैं तो वो ऐसे हो जाती हैं कि बस एक तरीके से बस यूँ समझ लो कि बस अल्लाह में खो जाती हैं कि बस अल्लाह जैसे भी करके बस मुझे दे दे। और इस औरत की किसी भी एंगल से आपको ऐसा लग रहा था? नहीं ना। वो तो तभी हो सकता है कि 4 दिन 5 दिन पहले तो आपको कुछ पता ही नहीं, आप घूम रहे हो फिर रहे हो ऐश कर रहे हो, फिर 3 दिन पहले आप कुछ काम करवा कर आ गए, आपने 3 दिन आराम कर लिया, फिर आपको ये लगा अब मैं टेस्ट करूँ, अब मैं टेस्ट करूँ, देखती हूँ हुआ है कि नहीं हुआ है, देखती हूँ हुआ है कि नहीं हुआ है। ये तो वो भाई खिलौने वाली बात हो गई। और उसी बीच में घूम लिए फिर लिए, ऐश कर लिए, लड़ लिए, झगड़ लिए और आपस में जो है बातचीत बंद कर ली। तू अपनी माँ के पास सो, मैं अपनी माँ के पास सोऊंगी। फिर मैंने टेस्ट करा तो दो लाइन आई थी। 2 लाइन तो आनी थी भाई, तुम करवा कर आए हो बाहर से, वो सारी चीज़ें रखवा कर आए हो अपने अंदर, तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि अब मैं टेस्ट करूंगी 4 दिन बाद या 2 दिन बाद, तो फिर तो रिजल्ट आना ही है। जैसे देखे 2 तो शिवरिंग चालू हो गई। उतने में भी उसका भाई साहब इतनी सी दूरी है डेल्टा की और यहाँ पे दौड़ा दौड़ा चला आता है बंदा कि अच्छा ऐसा है। गले लगाना, प्यार करना, पुचकारना, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, और सबसे पहले वजू करके 2 नफिल शुक्राना अदा के नमाज पढ़ने। क्या इस औरत ने 2 नफिल शुक्राना अदा के बताए? क्या इसने अपनी पूरी जर्नी में इसका जिक्र किया कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाज दिया है? अरे भाई उनके दिल से पूछ के देखो जो वाकई में इतनी बड़ी परेशानी के बाद, लंबे टाइम के बाद जब नेचुरली कंसीव करते हैं ना, वो अल्लाह के जो है ना शुक्रिया अदा करते करते उनका मुँह थक जाता है कि हर बात में एक ही बात मत से निकलती है कि मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, और उसके लिए उन्हें जो करना पड़ता है ना वो करते हैं। जो अल्लाह ताला ने नेक काम बताया ना वो सारे करते हैं उस टाइम पर। और सबसे पहले तो ये आता है कि शुक्रिया अदा करना अल्लाह का। और वो कैसे हो सकता है कि आप गरीबों को दान दे दो, आप सदका निकालो, आप 2 नफिल शुक्राना अदा के 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 10 पढ़ो, 12 पढ़ो, वो आपकी डिपेंड करता है कि सबसे पहले शुक्राना अदा के नफिल अदा करो कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह का करोड़ों बार, अल्लाह का जितनी बार शुक्रिया अदा किया जाए उतनी बार कम है कि गिनती ही नहीं है कि भाई
भाई अल्लाह ने मुझे ये खुशी से नवाजा है। इसने एक बार भी जिक्र किया कि मैंने नफिल पढ़े, शुक्राना अदा किया। हाँ, दरगाह जरूर चली गई है भाई, दरगाह वालों ने तो दिया है इसको, अल्लाह ने तो मतलब अल्लाह से इसने मांगा है, लेकिन दरगाह वालों का शुक्रिया अदा करने के लिए गई है कि भाई ठीक है। वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो आलिम होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि अल्लाह से हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए अल्लाह के करीब होते हैं। अल्लाह के करीब सब होते हैं, वो भी इंसान थे, इंसान ही थे, उन्होंने इबादत करी। और तुम इतनी अच्छी इबादत कर लो, तुम भी अल्लाह के उतने ही करीब हो जाओगे, क्योंकि अल्लाह के बताए गए रास्ते पर चलोगे तो तुम भी उतने ही वो हो जाओगे, क्योंकि उन्होंने कोई अनोखा काम नहीं करा ना, उन्होंने हमारे नबी की तरह से दीन नहीं फैलाया है। हाँ, वो पढ़े लिखे होते हैं, फिर वो दुनिया से चले जाते हैं तो लोग उनके मुरीद बन जाते हैं, लोग उनको उनकी कब्र बना देते हैं, फिर लोग वहाँ पर जाते हैं, फिर उनसे ही मांगना शुरू कर देते हैं। हर किसी को तरीका भी नहीं पता, तो ये वहाँ जा जाके हर जगह, अभी इनके भाई हैं वो भी वहाँ पे जो है वो पूरा करते फिर रहे हैं कि भाई मैंने इससे मांगा। 2 नफिल शुक्राना अदा के पढ़ो, ऐसी मन्नत मांगो कि अल्लाह ये हो जाए, मैं हज करने आऊँगा, मैं इसके हज करूँगा, मैं उम्रा करूँगा, ऐसी दुआएं मांगो ना। ये क्या पीर फकीरों पे जा जाके कि शीरनी चढ़ाना, चादरें चढ़ाना, दुआएं मांगना, ये सब कुछ करना, जो कि शिर्क है, क्योंकि अल्लाह के साथ तो किसी को शामिल कर ही नहीं सकते। इतना झोल झाल है इसकी स्टोरी में, पूरा एक एक चीज़ अगर खोलने बैठो तो भाई सब इतने झूठ हैं। खुद के पति को भी ये नहीं पता, मतलब अपने खुद की पति पत्नी ने भी एक दूसरे के सामने टेस्ट ही नहीं करा। लड़ाई झगड़ों में तो बच्चा टेस्ट हुआ है, वो भी ऐसे जैसे टपक गया हो भाई 3 दिन पहले मेरे को, क्योंकि अगर 10-12 दिन पहले अब क्या है प्रेगनेंसी के, आपने अगर आपका साइकिल पीरियड माना जाए 22 तारीख का है और 22 तारीख से 23 तारीख हो गई या 24 तारीख हो गई, तो थोड़ी ना आप टेस्ट करने बैठ जाओगे। ये तो ऑब्वियसली थायराइड वालों का और जिनको ये पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है उनका तो साइकिल पीरियड जो ना 10-10 15-15 दिन भी मिस हो जाता है, तो वो उतने में थोड़ी ना लग जाता। उसके लिए वो वेट करते हैं, उसके लिए वो ऐसे वेट करते हैं कि भाई 1 महीना पूरा बीत जाए और मतलब मेरा पूरा साइकिल मिस हो जाए, यानी कि महीना पूरा निकल जाए और दूसरा महीना जब शुरू हो जाता है तब जाकर उनको थोड़ी सी उम्मीद जागती है कि इस बार का मेरा मिस हो गया है। और जबकि इसने कुछ दिन पहले ही बताया, 15 दिन पहले ही बताया कि मेरा साइकिल अभी आकर गया है। तो 15 दिन में कैसे, 15 दिन में तो भाई नेचुरल तो नहीं हो सकता। वो ये जरूर हो सकता है कि भाई आपका पीरियड चला गया, और वो जो पीरियड जाने के बाद जो कंसीव डेट होती है ना, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोग बताते हैं, किसी किसी को इतनी अच्छी खासी नॉलेज होती है, वो ये बताते हैं कि आपके साइकिल पीरियड के कौन से दिन आपको इंटीमेट करना है, तो जिससे कि आपकी कंसीव आसानी से हो जाएगी या 100% हो जाएगी। बहुत सारे डॉक्टर भी बताते हैं आपको, डेट के हिसाब से आपको दिन बताते हैं, और इसीलिए आईवीएफ में भी वो दिन चूज किए जाते हैं जब आपके साइकिल पीरियड निकलने के इतने दिन, 14 दिन से लेकर 18 दिन के बीच का कुछ गैप होता है, जिसमें वो ये सारी चीजें बताते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अजीब नहीं लग रही? कहते फिर इन्होंने आके कुछ नहीं बोला, लड़ाई भी थी फ्रेंड्स, हम तो लड़ भी रहे थे। मतलब एक दिन इनको मतलब उस टाइम पे इनको 15 से 20 दिन ऊपर हो गए कि उनको उम्मीद भी बंध गई, और फिर भी ये लड़ रहे थे। इनमें इतनी हिम्मत थी कि ऐसे में जहां अल्लाह का इबादत करनी चाहिए कि बस अल्लाह ताला दे दे, बस यूं कह दो कि अल्लाह के सुपुर्द कर दो अपने आप को उन दिनों, कि अगर आपको शिद्दत से कुछ भी चीज चाहिए होता है। और ये लड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, और फिल्टर तो इतना लगा के बैठी है भाई साहब, ऐसे जैसे रील को कितनी बार धो दिया हो, कितनी बार फिल्म को धो दिया हो, इतना घटिया फिल्टर लगाया। कहते मुझे कुछ सूझा ही नहीं कि मैं रुक जाऊं, फनी का रिएक्शन देख लूं, कुछ ये कर दूं, कुछ वो कर दूं। अब क्या है ना, लड़ाई झगड़ा करके बैठा था वो, अब ये तो उसने भी फोन बंद कर लिया, इसने भी फोन जो है बात करनी बंद कर दी। फिर इसने अभी बुलाती भी तो कैसे बुलाती, वो सुना ना, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। फनी ने एग्जैक्टली वही अप्लाई किया। अब इसने वो फोटो भेजा, तो फोटो भेजने के बाद वो बंदा सुबह आया है, मतलब वो कह रहा है कि मैंने अपने माँ बाप को भी नहीं बताया। कहती है वही तो, सब लोग रुकते हैं, सब्र करते हैं, फिर वो सब अपने तरीके से बताते हैं, तेरा तो कोई तरीका ही नहीं था। वो क्या है ना, हम इसमें इस चीज में इतने ज्यादा घुसे हुए थे, इतने ज्यादा घुस गए थे हम कि हम डर रहे थे। ये देखो, ये देखो, ये ऐसे है बंदे हैं जो अल्लाह में बिल्कुल भी इतना सा भी विश्वास नहीं करते, तभी तो इनको डर लग रहा था। अरे भाई अल्लाह से मांगो, शिद्दत से वो देता है। फिर इसने मुझे फोटो भेजा, फिर मैंने वो फोटो देखा, फिर मैंने इसको कॉल किया, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बोला, और कुछ भी नहीं बोला फनी ने। फिर ये कहा सुबह हॉस्पिटल चलेंगे, और पड़ा रहा वहां पे। ओह माय गॉड, कोई और होता तो उल्टे पांव दौड़ कर भाग कर आता देखने के लिए, और गले लगाने के लिए, खुश होने के लिए, एक दूसरे को फेस करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर सहारा चाहिए भाई। अगर नेचुरल कंसीव होता है और इतनी तकलीफ के बाद, उससे बड़ा सरप्राइज तो, उससे बड़ा तो कुदरत का करिश्मा हो ही नहीं सकता। जब आप भागते फिर रहे हो इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, आईवीएफ के पास, फर्टिलाइजर वाले के पास, इसके पास, उसके पास, और आपके पास सरप्राइज हो गया। बात बताओ, अल्लाह ने एकदम सुन ली, करिश्मा कर दिया अल्लाह ने, और नेचुरल कर दिया। अंडे भी बन गए, और अंडे बनने के 15 दिन बाद ये फटाक से प्रेग्नेंट भी होगी। 15 दिन बाद, पॉइंट टू बी नोटेड, इसने बताया कि इसका साइकिल पीरियड आकर गया है, और जिसमें इसने गुड न्यूज़ लिखी हुई थी कि मेरा सीट साइकिलिंग से मुझे फ़ायदा हुआ। कितनी झूठी मक्कार औरत है।
उन मासूम औरतों को धोखा दे रही है जो इससे उम्मीद बनाकर बैठे थे। कहते तुमने बताया भाभी को? हाँ हाँ मैंने बताया था भाभी को। अब फनी को ये भी याद नहीं है कि तूने भाभी को बताया था कि नहीं बताया था। तो कहती मैंने सबसे पहले भाभी को बताया था। कब बताया था? जब 4 बजे भाभी जाग रही थी, फिर इसने मुझे बताया, फिर हमने बता दिया घर वालों को। लेकिन पिज्जा के अलावा बाकी सबको किसी को कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ था। वो 3 अक्टूबर को क्या हुआ था। दृश्यम चल रही है भाई साहब। मगर अजय देवगन ने तो सबको एकदम से स्क्रिप्ट अच्छे से रटाई हुई थी कि कोई कुछ भी पूछे आपको ऐसे 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 बोलना है। लेकिन चालू अपनी तुम तो ये भूल ही गई। कह रही है फिर हमने ना अम्मा पापा को नहीं बताया क्योंकि फिर सबकी ना उम्मीद बन जाती है। फिर ये बताइए आपको कैसा लगा था रिएक्शन? ओ भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे इसने जो ना कोई पता नहीं वर्ल्ड कप जीत लिया हो, क्या कर लिया हो। सीना एकदम चौड़ा होकर कह रही है बताओ बताओ आपको कैसा लग रहा था कि जब मैंने आपको गुड न्यूज़ दी थी। मैंने देखो कितना अच्छा काम करा है। ओ माय गॉड इसकी शक्ल देखो जो फनी कह रहा है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हैदर की सबसे प्यारी खाला, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने ही तो बताया था सुबह 4 बजे चालू अपे हम जाग रहे थे। जब चेक कर आई थी तो तुमने ही बताया था। चालू अपी को कुछ याद नहीं, भूला। ये बन गई जॉनी लीवर। कह रही तुम्हें मैंने 4 बजे बता दिया था। ओ हाँ मैंने तुम्हें 4 बजे बताया था। फिर आवा को किसने बताया था? मैं उस टाइम पर जग रही थी और आप चेक करने के लिए गए थे। मतलब ये दोनों मियाँ बीवी लड़ रहे थे, लड़ कर चैटिंग कर रहे थे, एक दूसरे से चैटिंग में लड़ाई झगड़े कर रहे थे। और ये लड़की जाग रही थी सपोर्ट के लिए, क्योंकि चालू अपी जाग रही हूँ तो पिज्जा को जागने की सोने की इजाजत नहीं है भाई। मैंने बताया कि पिज्जा मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। पिज्जा मुझे मतलब इसको शर्म नहीं आई एक टीनेजर बच्ची को ये सारी बातें बताते हुए कहते हुए। तू तो 36 साल की है, तू डबल है। अगर तेरी टाइम पे शादी हो जाती ना तो भाई साहब अच्छी खासी बड़ा बच्चा होता तेरा। फिर बाद में आवा को बताया। फिर आवा बोली, क्या बोली? फिर वो बोली डॉक्टर को दिखाते हैं उसकी बात करते हैं। फिर कोई का रिएक्शन नहीं था, कोई का रिएक्शन नहीं था। और वहां पे ब्लैंकेट ओढ़ के तकिया रख के डाइनिंग टेबल पे भाई बैठा हुआ है, टीनेजर भाई, 17 साल का भाई। क्या हो गया तुम बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा था जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी? इतने बीच में पिज़्ज़ा ने इंटरेक्ट किया कि कह रहा है कि आपके गाल पे जो है ना आपने किसी ने मारा, मतलब इसने इतना जो टिंट लगा दिया है गाल लाल हो गया होगा। क्योंकि ऑब्वियसली चालू अपी से सीख रही है बंदर जैसे गाल लाल कर लो, चाहे भले वो आपकी स्किन टोन को सूट कर रहा हो क्या नहीं कर रहा हो। तो वो तो पैच लगेगा, फिर तो उसको यही लगेगा कि आपके गाल पे किसी ने मारा है क्या। कहती है अभी दूसरा व्लॉग शूट कर रहा है, इसमें बीच में इंटरेक्ट मत करो, चलो वो वाले मत करो, वो दूसरे वाले का कंटेंट है। अम्मी आपको जब पता चला था कि हैदर की खुशखबरी है तो आपको कैसा लगा था? कैसा लगा था? मुझे क्या पता, मुझे कुछ याद नहीं है बेटा, हमसे मत पूछा करो। देखो हमें बस याद रहता है तो हमें खाना याद रहता है, और हमें याद रहता है तो हमें सूट का याद रहता है। अगर तुम पूछोगी 5 साल पहले तुमने ईद पे कौन सा सूट पहना था, कौन से कलर का, हम बता देंगे। लेकिन तुम अगर हमसे पूछ रही हो कि 10 महीने पहले हमें कैसा लग रहा था, तो देखो बेटा हम नहीं बता सकते। तो तुम्हें हमें बताना पड़ेगा। तुमने कैमरा ऑन कर लिया लेकिन तुमने हमें बताया नहीं हमें बोलना क्या है। जब हुआ था बच्चा, नहीं जब ये पता चला था कि हैदर हमारे पेट में है, अम्मी समझो जब ये न्यूज मिली थी हम तो घर में थे ना नीचे, जब पेट में आया था। हाँ अम्मी तभी का तो बहुत खुशी हुई थी, हम तो झूम उठे थे एकदम से। तो हमने आपको बताया था या किसने आपको बताया था? कि तुम्हें तो बताए थे, हमें याद नहीं है तो किसने बताया था। और दोनों माँ बेटी हंस रही है कि बताया था, किसने बताया था याद नहीं है। मतलब लाइक सीरियसली कि क्या इसको भी पिज्जा ने बताया था? मतलब आवा को भी पिज्जा ने बताया था क्या? चालू अपी प्रेग्नेंट है आवा, उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया, उन्होंने सुबह सुबह का फर्स्ट यूरिन जो है ना वो स्ट्रिप में डाला, स्ट्रिप में 2 लाल पत्ती आ गई, ये सब बताया था। शर्म आनी चाहिए। इतनी बेहयाई की है इसने, इतनी बेगैरतपना किया है इसने कि खुद इसके कमेंट बॉक्स में लोग कह रहे हैं कि इतने प्राइवेट मोमेंट होते हैं, तुम ये क्यों शेयर कर रही हो? मत बताओ, ये एक्सप्रेशन मत बताओ, बस वो बताओ कि जब दुनिया में आया तब कैसा लगा और आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई, बस वो आप बता सकते हो। कैसे लगा था जब मेरे पेट में बच्चा आया था, कैसा लगा था जब मैं प्रेग्नेंट, ये क्या घटिया से सवाल पूछ रही है, और वो भी उन बच्चों से, अनमेरिड बच्चों से। खुशी से झूम उठे थे हमने अल्लाह का शुक्रिया अदा करता। तो माता जी क्या तुमने शुक्राना अदा के नफिल पढ़े थे? किसी ने जिक्र नहीं करा भाई साहब। ये बीइंग अ मुस्लिम सबसे पहला है। अगर आपने अल्लाह से किसी भी चीज़ के लिए दुआ मांगी है या नहीं भी मांगी है लेकिन आपकी चाह है और अल्लाह ने उसको पूरा कर दिया, तो सबसे पहले हमारे को अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसके लिए नफिल नमाज पढ़नी होती है शुक्राना अदा की। तो लेकिन हम ही ने बताया होगा। फिर आपने क्या बोला था? क्यों तुझे याद नहीं? तू बहरी भी हो गई थी क्या? कह रही अम्मी बताओ ना आपने क्या बोला था उस टाइम। तो क्योंकि तुझे कुछ भी याद नहीं है। अरे रे, अभी सोचने वाली बात है कि अभी 4 महीने में क्या हो रहा है। फिर जब इसका बच्चा 1 साल का हो जाएगा, पहला बर्थडे आएगा, और कोई इससे पूछेगा कि जब 3 महीने का हुआ तब तुम्हें कैसा लगा, जब 4 महीने का हुआ तब तुम्हें कैसा लगा, बेचारी भूल जाएगी तब तक तो। लेकिन आपने तो बोला था अस्पताल जाओ पहले डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि ये डायलॉग सारे के सारे रिपीट में पिज्जा बोल चुकी है और अम्मी को याद ही नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ बोला था। हाँ फिर तो मैंने बोला था, फिर मैं जाके क्या बोलना, अरे बता तो, कैमरा बंद करके मुझे बता ना चालू, मुझे क्या बोलना है, देख मैं कुछ गड़बड़ कर दूंगी, फिर तेरे जो दोस्त हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं वो तुम्हें पीछे बढ़ा देंगे।
नहीं याद है, रहने दो, ये रिएक्शन लेने का कोई मतलब नहीं बनता। अब जब रिएक्शन नहीं शूट करा तो अब बात करने का भी कोई मतलब नहीं। हाँ लेकिन ये बात तो सही है कि हम डरे हुए थे तो इसलिए हमने किसी को कुछ भी शूट नहीं किया था, कुछ भी नहीं बताया था। शूट तो तूने सब कुछ करा था, तूने सब कुछ शूट करा था, लेकिन तुझे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ नहीं बताना था, दिखाना नहीं था एक्चुअली, जो असलियत थी वो नहीं बतानी थी। हाँ खुशी तो बहुत हुई थी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। तो भाई 2 साल से तो तेरे पास ये कृष्णा भी रह रहा है, इससे भी पूछ लेती ना कि कृष्णा तुम्हें कैसा लगा था कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ था, तो वो भी बता देता हे दीदी हमें तो अच्छा ही लगा था कि अब हम मामा बन जाएंगे। हाँ हाँ, सबको मामू बनाने वाली तो इनने सबको मामू बनाया, कृष्णा को बनाया मामा इसने, जनाब को बनाया इसने मामा, और इसने नान को बनाया मामा, लेकिन सारी ऑडियंस को इसने मामू बना डाला। तुम्हें कैसे लगा था? कह रहा मुझे पता ही नहीं है कब हुआ ये सब, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझसे कुछ मत पूछा करो, मुझे इसका हिस्सा मत बनाया करो। और उसकी बातों से लग रहा था कि भाई उसको कितना एम्बेरेसिंग फील हो रहा है, मतलब लाइक सीरियसली कि उसके दोस्त देखते होंगे तो क्या कहते होंगे, और देखते ही होंगे भाई, जो कोई किसी की फैमिली मेंबर जो है कोई व्लॉगर होते हैं और वो उसका कंटेंट बने हुए होते हैं, हर व्लॉग में दिखाई देते हैं, तो बिल्कुल देखते होंगे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कैसा नहीं है। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि तेरी बहन इतनी बड़ी बेशर्म है कि वो तुझसे ये पूछ रही है कि वो प्रेग्नेंट हुई तो तुझे कैसा लगा। कहते तुम्हें किसने बताया था, ये तुमने सुन लिया था? तो उसने कहा मेरे कान थे इसलिए मैंने सुन लिया था। मतलब वो ऑकवर्ड हो रहा है और वो जवाब देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं, इसलिए तुझे ऊट पटाक जवाब दे रहा है। फिर भी इस औरत को शर्म नहीं आ रही कि मैं इससे कम से कम पीछा छोड़ दूं? नहीं, पूरा हर एक घर जो घर का मेंबर है सबके मुंह पे कैमरे घुसेड़ेगी। तो फिर भाई घर का मेंबर या तो समझती नहीं है उस लड़के को, एडिटर को, या फिर एडिटर को भी तुझे पूछना चाहिए था। जब हम हॉस्पिटल गए थे तब पता चला या हॉस्पिटल से आ गए थे तब? तो कह रहा मुझे याद नहीं है। सबकी याददाश्त चली गई, सब गजनी हो गई। डिलीवर करा बेबी इसने और इसकी भाभी ने, लेकिन याददाश्त सबकी चली गई। क्या है ना, जब बच्चा आता है तो वो एक ऐसी रोशनी फैलाता है कि उससे सबकी मेमोरी लॉस हो जाती है। यही बात लोग कमेंट करेंगे तो चालूपी को बहुत अच्छी तरीके से पता थी, तो फिर वो ये भी कहती है कि मेरी मेमोरी लॉस हुई है, ये तुम्हारी सबकी हो गई है। चालूपी तूने झूठा व्लॉग बना के सबकी करवा दी। एक्चुअली क्या है ना, जो तू बोलना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, वो इन बेचारों को पता ही नहीं था, मासूम लोगों को। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि बहुत ही जो है खुशनुमा माहौल हो गया है, बहुत हंसी मजाक हो गई, किसी को कुछ याद नहीं है। अब हम सबसे पूछ रहे हैं तो सब ऐसे कह रहे हैं वैसे कह रहे हैं। तो एक बात बता, तूने सारे खानदान के रिएक्शन नोट कर लिए? तू जब अभी मोदाहा गई थी तो तुझे तो पता था कि तुझे प्रेगनेंसी जर्नी का व्लॉग डालना है, लोग तो तुझसे पूछ ही रहे हैं, तब तू अपने सास और ससुर के एक्सप्रेशन क्यों नहीं नोट कर लेकर आई? ऐड कर देती यहाँ पे क्लिपिंग में, वीडियो कॉल पे ले लेती कि भाई अम्मा जब आपको पता चला कि पहली बार कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब आपको कैसा लगा था? वो तो हमने देख लिया था, सबके मुंह उतरे हुए थे, और तेरी सास तो भाई साहब मुंह भर के रोई है बेचारी, बहुत रोई है। ऐसा तूने क्या किया जो उसको खुशी ना हुई उतनी, लेकिन दुख जरूर हुआ था। और लड़ाई हुई है तुम दोनों मियाँ बीबी की, तो तेरी सास बेचारी क्यों रो कर गई यहाँ से, और क्यों रातों रात भाग गई? जो रुखसाना बाजी आई थी, रुखसाना बाजी ने आते ही कहा था कि सूटकेस भर के लेकर आए, अब कहता हम यहाँ पे रहेंगे, मैं अपने बच्चों को छोड़ कर आई। वो अपने बच्चों को कहीं किसी के यहाँ छोड़ कर आई थी, और तब जाके वो यहाँ पर रहने आई थी। और रातों रात मुश्किल से तीन या 4 दिन ही रुकने के बाद एकदम से उनको रफा दफा कर दिया। फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं Q&A, और Q&A से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहती हूँ। अब क्या बताएगी, ये इमोशनल ब्लैकमेल करेगी फ्रेंड्स, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज ना करो, बहुत ज़्यादा सिंपथाइज करो, ये कह के हाय बेचारी के साथ एक बार ऐसे हो गया था, तो वाकई में डरी हुई होगी, इसलिए बेचारी ने शूट नहीं करा, ताकि लोग कॉल आउट ना कर पाए इसको। कहती है आपने हम सबके मुंह से हमेशा यही सुना होगा कि हम डरते रहते हैं। डर का रीज़न ये है क्योंकि हमारे साथ एक बार ऐसे हो चुका है फ्रेंड्स, इसलिए हम ना डर के हमने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी नहीं। वो अलग बात है कि व्लॉग में हमने सब ज़िंदगी दिखाई है, सारे ज़िंदगी के रंग दिखाए हैं, बस आपको बताने के लिए हम झूठ बोल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप तो अंधे हो, अंधभक्त हो, आप तो जो हम दिखाते हैं बस उसको यकीन कर लेते हो, जो हम कहते हैं उसको सुन लेते हो, उसको मान लेते हो। और ये जो हम डरना बता रहे हैं ना, ये हम नज़र के लिए बता रहे हैं, और इसलिए क्योंकि आप उन लोगों से नज़र ना लग जाए, फिर ये ना हो जाए। बस वो प्रेगनेंसी के बारे में हम डिटेल में बात नहीं करते, वैसे बाकी खुशहाल थे, किसी भी एंगल से आपको नहीं लगेगा कि हम डर रहे थे, हमें परेशानी थी, हमें कोई तकलीफ थी। अब इसके भाई को टेंशन हो रही थी, सबकी नज़र गई भाई, सबका ध्यान गया, उन्होंने सबका ध्यान खींच लिया। भले ही वो मैडम का व्लॉग बन रहा हो, जनाब का व्लॉग बन रहा हो, चालू का व्लॉग बन रहा हो, लेकिन जिस टाइम पर वो वाकई में डिस्टर्ब थे, परेशान थे, टेंशन में थे, वो सबको दिखाता। इसका किसी को दिखाई दिया क्या कभी? और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड भी एक जो है क्वेश्चन है कि आपको कितनी बार मिसकैरेज हुआ था? तो फ्रेंड्स मुझे बस एक बार मिसकैरेज हुआ था, और एक बार में मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मुझे जो अल्लाह ने एकदम से खुशी दी थी ना, मैं उसको इंजॉय भी नहीं कर पाई फ्रेंड्स। इंजॉय तो मैंने बहुत करा, पर मैं आपको गलत बता रही हूँ।
कहती है दिसंबर में हमारी शादी हुई थी और फिर मई में हमारे साथ ये सब कुछ हो गया था, मतलब दिसंबर से अब लगा लो। और भाई साहब शादी के एक हफ्ते बाद ही इस आदमी ने और इस औरत ने दोनों ने स्टोरी शेयर कर दी थी, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ था और एक छोटा सा बच्चा था, जो उसके पिता ने मतलब अपने बच्चे को अपने जो है ऊपर रख रखा था, अपने सीने से लगा रखा था, और उसकी वाइफ उसके कंधे पर सर रख के लेटी थी कि मुझे ये मोमेंट तुम्हारे साथ जीने हैं। मतलब शादी के एक हफ्ते बाद किसी को इतनी आग लग जाती है कि भाई हमें तो जल्दी से जल्दी जो है माँ बाप बन जाना है, कम से कम खुद को संभालने लायक तो कम से कम कर लेते। काम काज कुछ करता नहीं था ये नाकारा आदमी, काम धंधा था नहीं, जॉब थी नहीं, बच्चे और पैदा कर लो, क्योंकि इनको पता था कि भाई हमारा तो भविष्य सिक्योर है, क्योंकि हम तो 40 45 60 70 लाख रुपए महीने के कमाते हैं। और वो टाइम हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमने बच्चे की हार्ट बीट सुन ली थी, और जब उस टाइम पर इन्होंने बताया था तो इन्होंने ये कहा था कि हार्ट बीट नहीं थी, इस वजह से बच्चे को इस तरीके से ऐसे करना पड़ा, हमें अवॉइड करना पड़ा। और ये बताती है कि वो जो बच्चा था, जब बायोप्सी के लिए टेस्ट के लिए जो है वो गए, मतलब जो भी कुछ वो रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि बच्चा एबनॉर्मल था। हाँ, ये जो फर्स्ट टाइम बता रही है तो डेफिनेटली तब इसने ट्रीटमेंट नहीं कराया था, वो इसका जो है नेचुरल कंसीव था। उसके बाद ये कह रही है क्योंकि इसको आज़ादी मिल गई, क्योंकि आपको पता है जब मिसकैरेज हो जाता है हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, और नहीं भाई तूने दबा के खाया है तब भी तू अपने आप को फिट कर सकती थी, लेकिन इसने दबा के खा के उल्टा सीधा ठूसम ठास मचा के अपना वेट पुट ऑन कर लिया, पीसीओडी पीसीओएस वो सारे बिगाड़ ली। उसके बाद फिर ये नेचुरली कंसीव कर ही नहीं पाई, और फिर चक्कर लगाने शुरू कर दिए इसने, यहाँ डॉक्टर के, यहाँ डायग्नोस सेंटर के, यहाँ पे ट्रीटमेंट करा रही है, वहाँ ट्रीटमेंट करा रही है, तुझको मत बता, तुझको तो बता, फिर निदा के साथ गई, फिर किसी के साथ गई। और क्या कह रही है ये 2.5 महीने पर इनको बच्चा अवॉइड कराना पड़ा। तो कह रही है हमें ये खुशी मिली ही थी, 1 हफ्ता ही हुआ था। अपनी बातों में खुद ही झोल झाल है भाई इसकी, समझ लो। कह रही है 1 हफ्ता ही हुआ था, हमने हार्ट बीट भी सुन ली थी। फनी जो है वो ईद मनाने के लिए अपने घर गए हुए थे, अपने माँ बाप के पास गए थे, फिर फनी आए, फिर वो हॉस्पिटल ले जाकर फिर इनको डिस्कार्ड कराना पड़ा। एक्चुअली क्या है कि वो अब पता नहीं भाई, ये अगर कह रही है कि बेबी एबनॉर्मल था उसकी वजह से करना पड़ा, क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीज़ें आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई हो गई है कि आपको इनिशियल डेज में, यानी कि जब आपके 2.5 से 3 महीने हो जाते हैं, तब आपका जो फर्स्ट स्कैन होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियरली खुलकर आ जाती हैं कि अगर कुछ भी कमी बेसी होती है तो डॉक्टर बता देते हैं कि ये बहुत ऐसा टाइम है कि इसमें अवॉइड करना ज़्यादा आसान रह जाता है, बजाय इसके कि कोई बच्चा ऐसा हो कि जो फिजिकल चैलेंज हो या फिर किसी और चीज़ की उसकी प्रॉब्लम हो, उसके ब्रेन में या किसी और चीज़ में कोई भी ऐसा अगर सिम्टम निकल कर आता है तो डॉक्टर उसको आगे रिकमेंड नहीं करती कि आप इसको रखो, वो यही कहती है कि अवॉइड करो, क्योंकि एक ज़िंदगी बेकार करने से अच्छा है कि उस ज़िंदगी को रोक दिया जाए। अब देखो भाई, करने वाले उसको भी करते हैं कि ये सब जानने के बावजूद भी बच्चे को रखते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो आगे चलती है। वो अलग बात है कि माँ बाप फिर पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं उन बच्चों को, और बच्चे भी होते हैं लेकिन उस बच्चे के लिए पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर देते हैं, वो भी माँ बाप होते हैं। और ऐसे भी माँ बाप होते हैं इनके जैसे कि डॉक्टर ने कहा एबनॉर्मल बच्चा। एबनॉर्मलिटी की क्या इसने डेफिनेशन बताई, क्या डिटेल बताई? कोई भी डिटेल नहीं बताई ना इसने खुलकर भी, बस ये कह दिया कि एबनॉर्मल था बच्चा। कह रही है 3rd मंथ। अब देखो खुद अपने मुंह से कह रही है कि बच्चे का जो नोज है ना वो मतलब सही नहीं है। कोई एंटी स्कैन करके इसने यहाँ पे लिखा हुआ था कि कोई एंटी करके स्कैन होता है जो वाकई में 3rd मंथ पर होता है, और वो सारी चीज़ें, और वही एक ऐसा मोमेंट या फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें ये चलता है कि बच्चे को आगे लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना है। तो इसके वो जो 3 महीने का स्कैन हो गया तो ये क्या कहती है कि हमें 1 हफ्ता ही हुआ था फ्रेंड्स, और जबकि हार्ट बीट बच्चे में पहले ही आ जाती है। ये कहते हैं कि जब बच्चा होता है वो पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं होता, लेकिन सबसे पहले ताला उसमें धड़कन देता है, यानी कि सबसे पहले उसकी हार्ट बीट होती है, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो है वो डेवलप होती चली जाती है। तो सबकी नॉर्मल शादी होती है, सबके नॉर्मल बच्चे होते हैं, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। फिर जब हमें कंसीव हो गया, कंसीव होने के बाद जब मिसकैरेज हो गया तो उसके बाद वो टेस्ट के लिए गया, तब उन्होंने बताया कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी। लाइफ में पहली बार ओटी जाना, ये करना, वो देखना, ये करना। अच्छा भाई, इसने लिखा क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज थी। वो क्या होता है? जब किसी के जीन में कोई दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम होती है जो जेनेटिक होती है, उसकी वजह से बच्चे में एबनॉर्मलिटीज आ रहा, जो कि आया भी था। अब ये किससे कह सकते हैं कि वो चालू की तरफ से आया है या फनी की तरफ से आया है, जबकि देखा जाए तो फनी के यहाँ तो सब ठीक ठाक है, फिट फाट हैं। उसके बाद ना फ्रेंड्स हमारे मन में बहुत ज़्यादा डर था कि अगर दोबारा कंसीव हुआ तब भी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। फिर हमें डॉक्टर ने ये कह दिया कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनको आगे बच्चों में भी यही प्रॉब्लम होती है। फिर उन्होंने हमें कहा कि तुम जेनेटिक वालों के यहाँ पे चले जाओ,
जो जेनेटिक का इलाज करते हैं, फिर हम वो कहते हैं हमें वहाँ क्यों भेज रही है, हमें वहाँ वो बेवकूफ़ है ना, तुमसे दुश्मनी, वो भी हेटर होगी वो भी चालू अप्पी की हेटर होगी। और इसलिए जब ये ऐसे हो जाता है ना, तो इसलिए मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो इसलिए डॉक्टर ने हमें फिर ये कहा वो कहा, फिर हमने कुछ नहीं कहा। फिर हमने सोचा कि चलो अब ना कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, जब अल्लाह को देना होगा तब दे देंगे। तुम्हें लगता है ये इतने सब्र से बैठने वाली इंसान होगी? बिल्कुल भी नहीं। जिसको दूसरे तीसरे दिन ही ये चाहिए था कि मैं जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाऊँ इसी महीने, और उसने बच्चे की स्टोरी लगानी शुरू कर दी, क्योंकि भाई उम्र बीत रही थी भाई। पीसीओडी पेशेंट, पीसीओएस है, मोटापा है, फिर ऊपर से दुनिया भर का पैसा कमा लिया तो वारिस चाहिए था, फिर अपनी शादी को टिकाए रखने के लिए बच्चा चाहिए था जिस मानसिकता को ये बिलोंग करती है, फिर ऊपर से फिर इसको ये भी चाहिए था कि भाई मेरे को जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि मेरे को टाइम ड्यू ना हो जाए, कि फिर मेरे को प्रॉब्लम ना हो बच्चे के लिए, और सबसे बड़ी बात चैनल के लिए नया कंटेंट भी तो चाहिए था। तो इसलिए इतनी भागा दौड़ी करी हमने, इतनी भागा दौड़ी करी कि हम भागते रहे, आज भी भाग रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमें बहुत बुरा लगा कि ये डॉक्टर हमें ऐसे क्यों भेज रही है, वहाँ पे क्यों कह रही है कि नए डॉक्टर के पास जाओ, जेनेटिक वाले के पास जाओ। हमें तो इतना धक्का लगा, इतना धक्का लगा, लेकिन हमने कभी भी आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। और क्या आपको हमारे किसी भी व्लॉग से ऐसा लगा कि हम कितना डिप्रेस्ड हैं? हाँ, लेकिन आपको भाई को लगा, क्योंकि भाई डिप्रेस थे, अपनी हाई बीपी की परेशानी से डिप्रेशन में चले गए थे भाई थोड़ा टाइम के लिए, तो आप सब ने नोटिस कर लिया, लेकिन हम डिप्रेशन में थे ही नहीं, तो आप नोटिस कैसे करते? हमारे लिए बहुत मुश्किल था। नए डॉक्टर के पास जाओ, उनको सारी डिटेल बताओ, और फनी ऐसा लग रहा है भाई साहब जैसे नींद में खुमार में, कि ये इतना बोर हो रहा है कि बेचारे को ना इसकी बक 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 सुन के नींद आ रही है। ऐसे में जब कोई ऐसी चीजें बताता होता ना, जो जिसने वो वाला टाइम, वो मुश्किल टाइम जिया हो, तो भाई चेहरे पर एक अलग ही टाइप का एक्सप्रेशन आ जाता है। फिर वहां पे सनी का चेकअप हुआ, तो जैसे ही नाम आया, हाँ, फिर मेरे बहुत सारे चेकअप हुए, और हम दोनों के हुए, मेरा अकेले का नहीं, बहुत सारे टेस्ट हुए, हम दोनों के हुए। और इसकी चालू की बात को कट शॉर्ट करने के लिए कहता है हाँ, लेकिन ओवरऑल कट शॉर्ट में ये है, कुल मिला के बात ये है कि फिर हमने छोड़ दिया। हाँ, फिर हमने छोड़ दिया, हमने कहा ये डॉक्टर सही नहीं, ये तो हमारे जेनेटिक में प्रॉब्लम बता रहा है, जबकि जेनेटिक में प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे तो आंखों की प्रॉब्लम इनके सब में है, चाहे किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, कुछ तो है, और जो जेनेटिक होता है, कभी बहुत ध्यान से देखना, हल्का सा बहुत माइनर सा फर्क तो चालू अपी के, जब वो लगातार उसके मुंह के पास कोई चीज़ होती है और उस पर जब वो फोकस करती है तो उसका भी हल्का सा आंख में फर्क है। अम्मी के है, पिज़्ज़ा के है, एक भाई एकदम परफेक्ट है, मैडम भी एकदम, मैडम की आंखें भी एकदम परफेक्ट है। और इवन मैं हमेशा से कहती हूँ फनी की आंखें धक जैसी हैं, यानी कि एकदम गोल मटोल, बिल्कुल गोल मटोल आंखें हैं, उसकी भी बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आपकी पुतली एक तरफ घूम रही है उंगली, तो दोनों एक साथ घूमेंगी, दूसरी तरफ घूम रही है तो ठहरती नहीं है। अगर ठहर रहा है तो इसका मतलब आपका कुछ भी माइनर सा फर्क है। और सही बताऊं तो छोड़ने के बाद ही सब चीजें सही हुई, तो भैया पहले छोड़ दिया होता है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर हमारा इलाज नहीं कर सके, लेकिन हम खुद ही इतने अच्छे हो गए कि हमारा जो है ना, हमने सीड साइकिलिंग ली और हमें बच्चा हो गया। वाह! तो भाई जितने भी लोग हैं ना, इनके ऊपर मत बैठे रहो, अपना डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया और यहाँ पे बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्यों? सच बता देंगे तो गांव में थूथू हो जाएगी, लोग ये समझेंगे कमी होगी, क्योंकि कोई लड़के में कमी नहीं निकालता, लड़की में कमी निकालता। कमी ऐसे नहीं है, लड़कियों में भी हो जाती है और लड़कों में भी होती है, और टेस्ट दोनों के होने चाहिए। मैं दोनों के लिए फेवर में हूँ कि टेस्ट जब हो तो दोनों के हो, तभी तो पता चलता है निकल कर कि किस में प्रॉब्लम है। और ये बात तो चालू अपी ने खुद से प्रूव कर दी कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इसकी वजह से आ रही थी। क्यों? क्योंकि इसको पीसीओडी थी, क्योंकि आदमी को पीसीओडी नहीं होती, क्योंकि इसको एग प्रॉब्लम थी, क्योंकि आदमी में नहीं थी, और इसको इसकी वजह से सीड साइकिलिंग करनी पड़ी और कुछ इंजेक्शन भी लेने पड़े थे एग्स करने के लिए। फिर हमने जेनेटिक वाले के पास तो जाना छोड़ दिया, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या करें, कैसे करें, और हम बिल्कुल उदास हो गए थे। फिर हमने सोचा कि चलो घर पे बैठ के करते हैं, दुआ करते हैं, छोड़ देते हैं, अल्लाह को जब देना होगा देगा। हमने ऐसे सब्र करा, हमने ऐसे सब्र करा कि अल्लाह ने एकदम से सब्र करते ही हमें 3 दिन में बच्चा दे दिया। जबकि उस व्लॉग से थोड़े दिन पहले की बात है, आई थिंक मैंने वो शबनम रिएक्ट पे जो पॉडकास्ट डाला था उसमें बताया था कि नीरा सूफियान के साथ ये गई थी, और एक व्लॉग आया, फिर दूसरा व्लॉग आया, उसमें इसके सास ससुर आ गए, फिर तीसरा व्लॉग आया, उसमें सास ससुर के साथ घूमने गई, फिर चौथा व्लॉग आया, उसमें सास ससुर भाग गए। इस बीच में इसको भाई कंसीव हो गया। तो डॉक्टरों के चक्कर में ना पढ़ने का फैसला कब लिया था आपने जरा बताओगे? फिर हमने सोचा जितने भी गायक हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सब जाते हैं, और जो ये बता रही है ना, जो बता रही है, तो मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, जरा वो शेयर करूंगी, जरा स्क्रीन पर आप नज़र मारिए। तो आप जब चेक कर देखेंगे, गूगल चेक कर देखेंगे, तो उसमें इस
हॉस्पिटल के बारे में डिटेल में लिखा है, और उसमें अगर आप बीच में कैप्शन में देखेंगे तो जो मैंने जो है सर्कल किया हुआ है वो भी आप देख सकते हो कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए भी वहाँ पर ये ट्रीटमेंट होता है और इस चीज़ की भी स्पेशलाइजेशन है। फिर हम सबके पास गए, सबने कहा कि आप डरो मत, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है वो रिपीट नहीं होती है। तो इट मीन्स ये उस डॉक्टर की भी बुराई करने बैठ गई जिस डॉक्टर ने इसको ये कहा होगा कि आप जेनेटिक वाले के यहाँ पर एक बार चेक करा लो, ट्रीटमेंट करा लो। मे भी हो सकता है कि कुछ टेस्ट होते हो भाई जिसकी वजह से डायग्नोस किया जा सकता हो कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है, कहाँ से आ रही है, या क्या रीज़न हो सकता है, उसमें क्या प्रिकॉशन ली जा सकती है, या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। अब ये तो उनको ये बता देना कि बस ये सही है और डॉक्टर गलत है, जो पढ़कर डॉक्टर बने हैं वो गलत है और ये गंवार लोग ये सही है। और उस चक्कर में फ्रेंड्स हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और ये जो हमारा इतना वेट है ये तब इतना नहीं था। आप देखोगे जब मैं पिज़्ज़ा की एज की थी, पिज़्ज़ा की एज की तो नहीं थी भाई। ये कह रही है कि जब ये यहाँ पर आई थी, मुंबई आई थी 2013 में, अगर इसकी 36 साल की एज है तो ये पिज़्ज़ा के बराबर की कैसे हुई भाई, ये 24 साल की थी। यानी कि पिज़्ज़ा जो अब इस कंडीशन में है उससे भी 4 साल और बड़ी थी ये झूठी मक्कार। हाँ, लेकिन ये रहा होगा कि हो सकता है ये 17-18 साल से ही मोटी होती चली गई हो, 24-25 साल तक ये मोटी रही, और उसके बाद जब भाभी के कांटेक्ट में आ गई, भाभी उठा के इनको वहाँ से यहाँ ले आई, इनका लाइफस्टाइल बदल दिया, डॉक्टर से मिलवा दिया, पीसीओडी ठीक करा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया, सर्जरी करा दी, वेट लॉस करा दिया, तो भाई फिर तो पतला होना ही था। फिर हमने मेहनत करके यहाँ पे मुंबई शिफ्ट होके बहुत मेहनत की और 1 साल में ड्रास्टिक वेट लॉस किया, लेकिन अब नहीं कर पा रहे फ्रेंड्स। जब हमें शिद्दत से बच्चा चाहिए था तब हमने वेट लॉस नहीं करा, क्योंकि तब हमने सहारे से वेट लॉस किया था। और वो क्या था वो तो शबनम फिर कभी आपको डेडिकेटेडली पॉडकास्ट में बता ही देगी, क्योंकि इतना ड्रास्टिकली वेट लॉस जो होता है वो आम तौर पर 1 साल में नहीं हो सकता। साइंटिफिकली जो डॉक्टर ने मुझे कहा है, जो डॉक्टर वेट लॉस करा रहे हैं, उन डॉक्टर ने डिटेल में सारी चीज़ें बताई कितना ड्रास्टिकली 1 साल में कोई बंदा आधे से भी कम नहीं हो जाता है। कम से कम 2 से 3 साल उसको लगते हैं अपने उस गोल पर पहुंचने पे, भले चाहे वो आपने कट डाउन कर दिया हो, कैलोरी डेफिशिएंसी पर हो, हार्डली वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन वो टाइम लेता है। ईजिली जो वेट लॉस होता है वो किसी न किसी और जो सहारा लिया जाता है उससे होता है। तो देख लो भाई, पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा बुरा हाल था इसका। ये बड़े बड़े डोले शोले जिसमें अपने पापा के साथ खड़ी है, ये रेड कलर का प्रिंट वाला जो ये कुर्ता पहन रखा था, और ये देखो चश्मा लगा रखा था। आंखें तो पहले से खराब थी इसकी, शुरू से आदत थी ना इसकी दीदारेजी करने की और मोबाइल में घुसने की। फेसबुक बहुत चलाती थी भाई साहब ये। और उसके बाद फिर मुंबई आई तो वहाँ पे नीचे खड़ी हुई है गाड़ी के, वहाँ पे स्टाइल मार रही है, फोटो खींच रही है, जिम योगा कर रही है। क्योंकि जब आपका वेट लॉस होता है तो डॉक्टर आपको कहता है मस्ट है कि आपको वर्कआउट करना ही करना है, ताकि आपकी जो लूज स्किन है वो टाइट अप हो सके। और इसको मौका मिल गया। हाय, हाउ आई क्योर पीसीओएस पीसीओडी। अपनी बहन का क्यों नहीं करा दी फिर? और खुद का वेट लॉस कैसे क्यों नहीं कर लिया तूने? क्यों 100-200 ग्राम के लिए भी इतनी मशक्कत करती? मैं तो थक गई फनी, आज मेरा वेट कम हो गया। 100 ग्राम वेट कम होने पे इतना थक गई भाई साहब? शादी के बाद भी हम अपने नॉर्मल वेट में थे। ओह माय गॉड, कभी आपने देखा है कि इतनी नॉर्मल वेट में दुल्हन ऐसी होती होंगी? दुल्हनें होती है थोड़ी और पतली दुबली सी होती हैं, अच्छी खासी उम्र की दिखाई दे रही है अपनी शादी में। भाई अब से 2 साल पहले शादी हुई है, 34 साल की औरत की शादी हुई है, ये बॉडी भी 34 साल की औरत की जैसी ही लग रही है। फिर मिसकैरेज के बाद जैसे वेट गेन हुआ ना, मिसकैरेज से पहले देख तूने ठूसम ठास कितनी मचानी शुरू करी है। जो इसकी शादी हुई, मैंने पहले भी पॉडकास्ट बनाया, रिएक्ट पर भी डाले हैं, इस पर भी डाले हैं कि भाई साहब इसने ऐसे खाने पे ऐसे सब करा कि अब तो मेरी शादी हो गई है, अब तो मुझे कोई कहने सुनने वाला भी नहीं है, अब तो मुझे जिसको रिझाना था उसको रिझा भी लिया, अब तो मैं शादीशुदा हो गई हूँ, अब तो मुझे ये। अब ठीक है, शादी के बाद भी आपके हार्मोन्स जो है वो चेंज होते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी लड़कियों के होते हैं। शादी के बाद बहुत फ़र्क आता है, क्योंकि जब आपकी दूसरी लाइफ शुरू हो जाती है तो उसके बाद भी चेंजेस आते हैं। फिर अगर आपने कंसीव कर लिया तो भी हार्मोन चेंज होते हैं फिर। लेकिन उस 6 महीने की ड्यूरेशन में, यानी कि शादी से लेकर और जब तक तुमने कंसीव नहीं किया था तब तक भी तुमने वेट काफ़ी हद तक पुट ऑन कर लिया था। और उसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि तुम्हारे सूट, शादी के टाइम के सूट ही आने बंद हो गए थे धीरे धीरे करके। यही तो था कि सूट पहनो, एक बार डम कर दो, दूसरी बार पहनती ही नहीं थी, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। पर उस टाइम तक भी इसको कम से कम प्रमोशंस के सूट वगैरह सब आ जाते थे कि लखनवी कुर्ती आ गई, सूट आ गया। उसके बाद तो धीरे धीरे आने ही बंद हो गए। फिर इसको बहाना मिल गया कि भाई हमने कंसीव कर लिया, अब हम ठूसम ठास मचाएंगे। फिर ये हो गया कि भाई वो डिलीवरी चली गई तो वो ठूसम ठास मचाएंगे, वो सब कुछ खाएंगे। और उसके बाद ये सब बकवास करने के बाद फिर इसने लिए कुछ सवाल, वो सारे सवाल बहुत ही बकवास थे। अब बताओ इसमें ये कि मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो हेदू बेबी है वो आपके ऊपर गया, बहुत क्यूट गया। ये सवाल था?
हैं, तुझे ये लेना जरूरी था? लोगों ने पूछा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर मतलब ये बेबी का इनका सब कहा जाता है प्रेगनेंसी में, तो क्या दूरी आ जाती है? वाओ, ये सवाल से किसी का भला हो रहा है क्या? तो इसका सबसे बड़ा आंसर तो यही है कि जब तक तो इसने कंसीव भी नहीं करा था तब भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे इनमें, तो तब भी दूरी आ गई थी। वो अपनी माँ के पास सो रहा था, ये अपनी माँ के पास सो रही थी। अब क्या कहोगे? लेकिन जहां तक मेरी राय अगर कोई जानना चाहता है तो डेफिनेटली मैं ये बोलूंगी कि उसमें दूरियां नहीं आती है और ज़्यादा करीब हो जाते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक मैंने सुना जाना, जहाँ तक मेरा सर्कल है, फिर चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी से हो, चाहे फिर वो घर कुनबे रिश्तेदारी से हो, चाहे वो दूर दूर तक की रिश्तेदारी से हो, चाहे फिर वो हमारी बिरादरी में हो, तो मतलब उसमें मैंने तो यही जाना कि 99% जो है ना हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। और फिर जब बच्चा दुनिया में आ जाता है फिर तो भाई पूछो ही मत, कि बस ये समझ लो कि उनके रिश्ते को जैसे एक पक्की गांठ मिल गई है, कि जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जितना मैंने जाना सोचा समझा है, मैं ये नहीं कह रही कि 100% होता है, मैंने क्या कहा 99% जो मैंने मेरे आसपास देखा है। होते होंगे भाई, कुछ भी लोग भी ऐसे होते होंगे कि जिनमें बच्चे आने से दूरी हो जाती होगी, या बच्चे प्रेगनेंसी होने में भी दूरी हो जाती होगी। तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो वाकई में एक दूसरे से वाकई में रियल प्यार करते होंगे, अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये रिश्ते को पूरी ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं, या एक दूसरे को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ को जबरदस्ती का अननेसेसरी कहानी में बताना, हर अननेसेसरी उसको लंबा खींचना, ये सब कुछ करना। भाई किसको इंटरेस्ट था? तभी तो तेरा ये हाल था कि 9 लाख से ऊपर की गाड़ी जा ही नहीं पाई है। बेचारी ने फिर दूसरा व्लॉग डाल दिया, क्या करे अब, कंटेंट तो था ही इसके लिए, कब तक इंतजार करती। इसका तो इसको भी दिख रहा था कि मुश्किल ही जा पाएगा ये, भाई ये जो है 4-5 दिन लग जाएंगे इस व्लॉग में, कि ये जो है 10 लाख तक पहुंचने में। चलो तो मैं दूसरा कंटेंट कब तक रुकूंगी, डाल ही देती हूँ। तो डाल दिया है भाई, किसी बेबी के नाम से, किसी बच्ची के नाम से। हम बहुत घूमे फिरे, ट्रैवल करा, कुल मिला के ये कि चालू का दिमाग यहाँ सबसे हटे, ये हटे ना भाई ना। तुम लोग जो है हनीमून मनाने के लिए गए थे भाई साहब, वो भी पब्लिक को लेके। अगर तुम्हें दिमाग हटाना होता तो तुम पब्लिक को लेके कौन जाता है? इनका आज तक कभी कोई चीज तुमने देखी है जो सिर्फ और सिर्फ इन मियाँ बीवी के बीच में हो? नहीं, ये लाइफ इन्होंने खुद चूज करी है कि प्राइवेसी नाम की चीज है ही नहीं, और प्यार मोहब्बत नाम की चीज है ही नहीं। पीछे वो चाहे जना मैडम को उठाकर देख लो, उनके जो भी व्लॉग ऐसे होंगे ना जब वो घर से बाहर गए होंगे, सुपर बोरिंग, कोई एंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। और इनका देख लो, ये तो जब तक 36 लोगों को साथ नहीं लेके जाएगी तो इसकी तो वो पूरी नहीं होती। हनीमून पे गई थी तो 4-4 दोस्तों को साथ में लेके गई फनी के, मतलब लाइक सीरियसली कौन अपने दोस्तों को साथ में लेकर जाता है? अरे भाई अगर उससे ज़्यादा अच्छा था तो अपने भाई बहनों को साथ में ले जाती, तो कम से कम एक फैमिली ट्रिप ही हो जाती। अपने पति के दोस्तों को कौन हनीमून पर लेकर जाता है? लाइक सीरियसली चालू अप्पी। ओ हाँ, 8-9 साल जो इश्क लड़ाया था उसमें सारी प्यार मोहब्बत तो खत्म हो गई थी ना चैटिंग में। पीसीओडी का पूछा किसी ने कि हाँ आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, वहाँ जाके करा सकते हो, ये करा सकते हो। अगर भाई इससे क्यों पूछ रहे हो, ये कराती तो ये पहले अपनी बहन का करा देती। IVF का सवाल था तो उसने कहा नहीं हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने तो अल्लाह ने इतना नवाज दिया कि वैसे तो हम धक्के खाते फिर रहे थे 2 साल से, और लेकिन जैसे ही हमने छोड़ा 3 दिन में हम प्रेग्नेंट हो गए। फिर हम जो है डॉक्टर दीप्ति के पास गए तो फिर कहते हाँ Cloud9 में गए थे, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमें सबने यही राय मशवरा दिया, ये दिया वो दिया, फलाना दिया, धमाका दिया, और भाई साहब इसने तो पका दिया। और फनी के एक्सप्रेशन बता रहा है कि वो कितना ज़्यादा पक रहा है इसके व्लॉग से। टेबल बजा रहा है, हाथ बजा रहा है, छतों को देख रहा है, इधर देख रहा है। ये होती है ये निशानी कि आप उसमें डिसइंटरेस्टेड हो, जो भी चीज़ें चल रही है ना उसमें आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, ये आपके हाव भाव से पता चल जाता है। और ये बिल्कुल बता दिया है, जैसे भाभी को तुम कुछ एक बार छेड़ कर देखो तो भाभी भाई साहब 1 मिनट की जगह आपको 10 मिनट बोलकर छोड़ेगी। तो उसको चालू अपी ने काट दिया। और जहाँ चालू अपी अपना सब कुछ बता रही थी, जहाँ फनी को बराबर का हिस्सा लेना चाहिए था, वहाँ फनी जो है तबला बजा रहा है, टेबल बजा रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है। अरे भाई जल्दी पूरी कर, सुबह पनवेल निकलना है। आप डरो मत, वेट कम कर लो, इंशाल्लाह जल्दी से ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इतनी बात तो तुझे पहले से पता होनी चाहिए। तुझे नहीं पता कि अगर वेट पुट ऑन हो जाता है पीसीओडी पीसीओएस वालों का, उनके हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उनका वेट पुट ऑन हो जाता है, तो उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तेरी भाभी ने तुझे नहीं बताया? भाभी ने इतना भी नहीं बताया? चलो ये तो बहुत गलत बात है। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर इसका कम नहीं होता है ना तो इसके अंदर डर बैठ जाता है। कहती फिर मैं ना उस डॉक्टर के पास ही नहीं जाती, जो डॉक्टर मुझे ये कहता था ना वेट कम करके आओ, मैं उस डॉक्टर के पास जाती ही नहीं थी। फ्रेंड्स यही था मेन रीजन कि मेरा वेट कम हुआ ही नहीं, क्योंकि जिस भी डॉक्टर ने
मुझे कहा, जो डॉक्टर सही थे, सबसे पहले उन्होंने कहा वेट कम कर कराओ, तुम इतनी मोटल्ली हो तो तुम कैसे कंसीव करोगी। तो डॉक्टर ने जैसे कहा मुझे वेट कम करो, मैंने उस डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ दिया। लेकिन जैसे मैंने डॉक्टर के पास जाना छोड़ा, अल्लाह ने मुझे कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुझे ऐसे ही बच्चा दे देता हूँ, तो वेट मत कम कर, मैं ऐसे ही दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने 4 किलो वेट कम किया था। अरे भाई 4 किलो वेट नहीं, तुझे 20 किलो वेट कम करने की जरूरत है। हम डॉक्टर दीप्ति के पास गए थे, और होता है ना किसी किसी के पास जाते तो उनसे पॉजिटिव वाइब आती है, हाँ फनी है, तुम सही कह रहे हो, मैं भूल गई थी, अच्छा वो तुम्हें याद है। इसके मन में ये फीलिंग आ रही थी। बैठकर भाई साहब इन्होंने बहुत बकवास की, फालतू के सवाल लिए, फालतू के जवाब लिए कि मियाँ बीबी में दूरी आ जाती है कि नहीं आती है, पीसीओडी के लिए क्या इलाज किया, हमें हैदर बहुत क्यूट लगता है, तुम दोनों का है, हमारा कोई सवाल नहीं है। और मैंने पूरी वीडियो बनाई है पीसीओएस ठीक कैसे किया जाता है। झूठी इलाज कराया है तूने, तू देसी चीजों से करी, तो तू देसी चीजें तो तेरे को तो पैसा भी नहीं खर्च करना, क्यों नहीं अपनी बहन का पीसीओडी ठीक कर लिया, क्यों तेरी भाभी को उसको डॉक्टर के लेके जाना पड़ा, क्यों तूने उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी। खुद की तो जिंदगी खराब कर ही रखी है, उस लड़की की भी जिंदगी खराब करे, जिससे कि आगे को वो जाके अपनी ये लाइफ में ये सारी चीजें फेस करे जो आज तू फेस कर रही है या जो तूने फेस की थी। और फिर जो इसने 9 to 5 वाला बोला, फ्रेंड्स ऐसे होता है कि 9 to 5 होता है, हमें खुश रहना भी होता है, दिखाना भी होता है, और हमारा जो ना साइकिल पीरियड ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा है कि अपना साइकिल पीरियड ठीक करो, सोना जो है अपना उठना बैठना ये सब करो, अपना स्लीप साइकिल ठीक करो, अपना रूटीन अच्छा बनाओ। तो हम रूटीन तू कह रही है बच्चे ने तेरा रूटीन खराब करा, तेरा तो रूटीन पहले से ही खराब था, पूरी रात तू पहले जागती थी, शादी से पहले भी। रमजानों में तो भाई मस्त है इनका रात भर जागना। नहीं, जब से इसने व्लॉगिंग शुरू करी रात की रानी हो गई है भाई। ये रात को ही जाग के व्लॉग बनाती है। दिन में लोग कोई कॉलेज चला गया, कोई कोचिंग चला गया, कोई अपना काम कर रहा, कोई घर में आ रहा है, कोई काम वाली काम कर रही है। इसको रात को टाइम मिलता है जब रात को सारे बंदे फ्री हो जाते हैं सारे काम से, तो ताकि सबसे ये शूट करवा के कंटेंट निकलवा सके। और ऊपर से जब इसने ये कहा कि हमारा तो काम ऐसा ही है, कभी कोई छुट्टी नहीं होती, कभी कोई संडे नहीं होता, उससे जो भाई 9 to 5 वाले वो भी ऑफेंड हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनको बुरा लगेगा कि ये उनको अपने काम को अच्छा बता के उनके काम को ये बता रही कि 9 to 5 वालों के तो ज़्यादा होता ही नहीं है। अरे भाई अगर एक संडे या एक छुट्टी उनको मिलती है ना, 100 काम उनके सर पे होते हैं जो वो पड़े रहते हैं, जिनको वो छुट्टी में निपटाने होते हैं। वर्किंग वुमेन जो होती है ना, वो इंतजार करती हैं कि संडे आए तो मैं अपने घर के रूटीन वर्क वो करूँ जो मैं पूरे हफ्ते में नहीं कर पाती, वो मैं संडे को निपटाऊं। तुम्हें क्या पता, तुम तो फ्री फंड का बैठे हो हाई फ्रेंड करके। तुमसे ज्यादा तो ना एक जो वो हाउसवाइफ होती है ना, वो भी तुमसे ज्यादा काम कर लेती है और उसको भी छुट्टी नहीं मिलती, वो तुमसे ज्यादा मेहनत कर लेती है और फिर भी उसको एप्रिशिएशन तक नहीं मिलता इस चीज के लिए, और कोई पैसा नहीं मिलता उस चीज के लिए। और 1 घंटे पहले इसने इसी व्लॉग के नीचे एक बड़ा सा कमेंट डाला, भाई साहब थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबके मैसेज पढ़कर अच्छा लगा। आप में से कुछ लोग रिलेट कर पा रहे हैं, मिसकैरेज के बाद प्रेगनेंसी बहुत डर के गुजरती है, और काफी लोग तो अभी भी प्रेग्नेंट है जो वीडियो देख रहे हैं। तो सब अपना अच्छे से ख्याल रखो और डॉक्टर को जरूर दिखाओ, उनसे हर बात पूछो, बिना डरे बिना शर्माए। अल्लाह सबको ये खुशी दे। बहुत सी बातें मिस हो गई हैं, आगे याद आएगा तो बताऊंगी, एंड सीट साइकिलिंग का भी बताऊंगी इंशाल्लाह। लव यू, अल्लाह हाफिज। अरे भाई साहब अभी और पकाएगी क्या? इतना सारा कुछ पका दिया, फिर इसको पकाना बाकी है। भाई साहब तैयार रहो, फिर से और पकने के लिए अभी कुछ चीजें बाकी हैं। भूला प्रेगनेंसी का तो सब कुछ भूल गई है, बाकी उसके अलावा इसे सब याद है, तो उनमें से फिर कुछ याद कर लेगी और फिर आ जाएगी, फिर 20-25 मिनट का फिर से व्लॉग बना देगी। और भाई साहब पहली बात इसने रिप्लाई भी किया उसी कमेंट के नीचे, तो जब लोगों ने वहां पर 14 रिप्लाईज भी हैं और सिर्फ 5 लाइक है। ओह माय गॉड, चालू अप्पी का व्लॉग और उसका कमेंट और उसके कमेंट के नीचे सिर्फ 5 लाइक। तो किसी ने वहां पर लिखा कि बुरा मत माना करो कि लोग जो है ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, ये अपना खुश रहा करो, जिस पेड़ पर फल लगते हैं वो उसी पर पत्थर मारते हैं, फलाना ढिमाका, किसी ने ऐसे समझाने की कोशिश की है। ठीक उसी के नीचे फिर किसी ने कमेंट की लिखा है, प्लीज अल्लाह के वास्ते ऐसी वीडियो ना बनाया करो। और ये जो तुम बच्चों से जो पूछती हो ना, इनके जो रिएक्शंस लेती हो, जो तुमने अपने पति के साथ छेड़खानी की और प्रेग्नेंट हो गई हो, तो अल्लाह के वास्ते कम से कम उनको अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखो। हस्बैंड वाइफ की चीज़ें तो अल्लाह भी कहता है कि उन बातों को प्राइवेट रखनी चाहिए। तो जिसने भी ये कहा था कि जिस पेड़ पर फल लगते हैं उसी पे पत्थर मारते हैं, तो उसको जवाब दे रही है, यस नहीं मैं बुरा नहीं मानती, अल्लाह तो सब जानते हैं, बस इसी बात का सुकून है। थैंक यू सो मच, खुश रहो हमेशा। ये भी लिख देती प्यार बांटो हमेशा। तो वहीं जाते जाते कमेंट लूंगी, किसी ने रिप्लाई दिया है इसके 9 to 5 पे जो ये बकवास कर रही थी बैठ, कोई कविता चिन्नप्पा करके हैं, उन्होंने लिखा है उसी को जो जिसने ये कहा था ना फल लगते हैं, ये लगते हैं, वो लगते हैं, तो उनको उन्होंने रिप्लाई किया है, हमारे भी 9 to 5 का जॉब है,
चालू जी, हमारा भी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होके एक ट्यूब निकाल दिया है। 9 to 5 इतना भी इजी नहीं होता है। आपका तो सिर्फ कैमरा उठा लो, शूट कर लो, एडिट कर लो, जब आपका मन होगा आएगा तब वीडियो अपलोड करोगे। पर हमारा ऐसा नहीं है। हर रोज़ 5 बजे उठो, खाना नाश्ता बनाओ, पति का ऑफिस भेजकर हम भी ऑफिस जाते हैं, 1 बजे तक नहीं सोते हैं। प्लीज़ जुबान पे कुछ आएगा बोल दोगे, हमें बुरा लगता है। हम आपके दुश्मन तो नहीं है ना, जो हम कुछ भी नेगेटिव बोलेंगे आपको बुरा लगेगा, पर तुम बोलोगे तो हमें खुश होना चाहिए। ये तो बहुत गलत बात है। वही किसी ने लिखा है, भाई साहब हंसी आ रही तो मैंने सोचा ले लेती हूँ ये कमेंट। तो किसी ने लिखा है, कोई अर्चना त्रिपाठी करके हैं, अर्चना त्रिपाठी पटेल, वो लिखती है ये 40 साल की बुढ़ी औरत 5 साल पहले टीनेजर थी भला। बहुत सारे कमेंट हैं, मैं शबनम रिएक्ट पर बनाऊंगी कमेंट्स पर भी। तो अब क्योंकि हम तो वहाँ पे बनाते हैं हमेशा से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों की ओपिनियन है जो मैं शेयर करती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे इसका व्लॉग भाई साहब ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने पिक की हैं जो मुझे ज़रूरी लगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक।